हैं फॉर्मेट के हिसाब से। हम गोल्डन नगेट पहले लेंगे और उसके बाद एजेंडे पे जाएंगे और फिर हम लोग वापस बातचीत में आएंगे। गोल्डन नगेट जो आज का हमने लिया है, वो गोल्डन नगेट सिंपल एक लाइन का है और वो एक लाइन काफ़ी प्रासंगिक है और जो आज हम बात करने जा रहे हैं उससे कनेक्टेड है। और वो गोल्डन नगेट ये रहा आपके सामने, जहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं सिर्फ इस गोल्डन नगेट में कि आई विश आई स्टार्टेड अर्लियर। ये हमेशा सा एक कॉन्सेप्ट होता है। एक तरफ रिग्रेट होता है जो हमने नहीं अचीव किया, और दूसरी तरफ बड़ी सी अपॉर्चुनिटी पड़ी रहती है। और होता यूं है कि हम रिग्रेट पे फोकस किए रहते हैं कि ये हम कर नहीं पाए, और चूंकि हम रिग्रेट से इतना नेगेटिव होते हैं, इतना ज़्यादा ये करते हैं कि ये अपने से होगा नहीं, तो हम जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ उतने अपॉर्चुनिस्ट तरीके से नहीं देखते। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? जस्ट यस टाइप करिए चैट बॉक्स में कि हम यदि देखा कि मुझे दौड़ना है और मुझे 5 किलोमीटर जाना है, यदि 1 किलोमीटर जाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मेरी साइकिल पंचर हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो जब मैं थक के बैठा हूँ तो मैं पीछे का 1 किलोमीटर को ही बड़े ध्यान से सोच रहा हूँ और बोला कि नहीं हो पाया, मेरे से नहीं हो पाया और उतना दूर नहीं हो पाएगा। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस देता हूँ और इससे जो एनर्जी निकलती है नेगेटिव वाली, उसको मैं डाल के जो बची हुई एनर्जी है उसको डिस्चार्ज करके अर्थिंग में डाल के फ्यूज कर देता हूं। जहां चार्जिंग होनी चाहिए वहां हम एक्चुअली डिस्चार्ज कर देते हैं और चीजों को कर देते हैं। ये सिर्फ गोवा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसीलिए इसको गोल्डन नगेट में रखा गया, ताकि मास्टरमाइंड के इस सेशन में जो हमें गोल्डन नगेट हर वीक में लेते हैं, ये गोल्डन नगेट हुआ। हम रिग्रेट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, अपॉर्चुनिटी रखी रह जाती है। जो रिग्रेट वाला पोर्शन होता है वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा आगे बड़ी होती है। एंड देर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, और लाइफ काफ़ी पॉसिबिलिटी से भरी हुई होती है जिसको हम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को ही लेके आज हम कुछ सेशन में बात करने जा रहे हैं, और उस सेशन पे सबसे पहला जो एंगल है वो है गोवा समिट 2025। जो हमने बात की है वही चीज आज हम मास्टरमाइंड में चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने हमेशा कहा, पहले दिन से अभी तक आप लोगों ने भी इसको रिपीट किया, प्रैक्टिस किया, और वो ये था कि गोवा तो एक बहाना है, ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट और सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस लाना है। कंसिस्टेंट एंड सुपर प्रॉफिटेबल, ये दोनों शर्त थी कि ये हमें लाना है। कब लाना है? 2025 में ही लाना है। तो 2025 के अंदर अंदर हम कंसिस्टेंट हो जाएं, सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस लाने वाले व्यक्ति बन जाएं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। तो गोवा एक बहाना था, गोवा आने से वो अचीव होना गारंटी है, इसकी बात हो रही थी। अपनी ऑथोरिटी को बढ़ाना है, ये भी एक बात थी कि हम जो भी हैं, हो सकता है कि आप क्लिनजिंग थेरेपिस्ट अपने को बता रहे हैं, आप कोई जानकार बता रहे हैं, आप कोई नॉलेजेबल बता रहे हैं, आप कोई और चीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रहे हैं उस थेरेपी प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेट के साथ भी। तो उसको किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाए, इसकी बात थी। अपने टैलेंट और पोटेंशियल को भरपूर इस्तेमाल कैसे करें, इसकी भी बात थी कि हम गोवा में इस पर्टिकुलर चीज को शार्पन करने की बात कर रहे थे। और सबके लिए आपका गोवा समिट में होना बहुत जरूरी है, इन सब बातों के लिए, इन सबको अचीव करने के लिए। आप बोलें कि एक 2 दिन के गोवा समिट में, 3 दिन में ये सारा कुछ कैसे अचीव होगा, ये गोवा में आपको पता चलेगा। क्योंकि हम ऑथोरिटी की बात करें तो एक स्टैंप की जरूरत थी, हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक समिट की जरूरत थी, और ये सारा कुछ वहां पे एक के साथ एक डाल के रखा हुआ है। हम कुछ बहुत सारे टूल की बात कर रहे थे, तो टूल की जरूरत थी, और इसीलिए गोवा समिट में ये सारा कुछ होने वाला था। वी स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी। आपको याद है हमने 65 दिन का वो डिस्कस किया कि 65 डेज मिशन। ये लोगों, कितने लोगों को याद है? हमने 26 जनवरी को 65 दिन की यात्रा शुरू की और कहा कि 31 मार्च तक, 26 जनवरी से 31 मार्च तक 65 दिन की यात्रा करेंगे, और हम जो है 65 दिन में अचीवर बनेंगे। लेट्स अचीव का नारा हमने लिया और हमने अचीवर की बात की। हमने बहुत दिनों तक, करीब करीब 30 या 35 दिनों तक, हमने जो है हर दिन 20-20 मिनट का सेशन भी सुबह सुबह किया, और हमने उस पर्टिकुलर चीज पे काम करने की कोशिश की। अभी भी आप काम कर रहे हैं, और काफी लोगों ने, किसी का 2 लाख पॉइंट बना, किसी का 1 लाख इधर 1 लाख इधर बना, कोई टाइटन बना, कोई बहुत सारा, अभी भी कोशिश चल रहे हैं, और सब लोग ने कुछ ना कुछ अचीव किया। ये अचीवमेंट
सिर्फ एक बहाना है। बहाना यह है कि आपको उस समिट में होना जरूरी है, ताकि आप उसके बाद ऑटो पायलट मोड में अचीव कर सकें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑटो पायलट मोड में अचीव कर सकें, क्योंकि आपकी पोटेंशियल पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सके। आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत बड़ा, इस्तेमाल हो रहा है उसका 10%। टाइप करें यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसका 20% से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये टाइप कर दें। बाकी लोग प्लीज नो टाइप करें, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि आपका पोटेंशियल का 20% से कम इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं पे हम लोग खड़े हैं। हम उस पोटेंशियल को फुल इस्तेमाल कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सारी चीजें लगेगी, कुछ टूल्स लगेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग लगेगी, कुछ प्रोडक्ट्स लगेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स में भारी चेंजेस लगेंगे, कुछ नीति में भारी चेंज लगेगी, स्ट्रेटजी में, पॉलिसी में। दैट मीन्स हमारा ये चश्मा है, इस चश्मे का यदि 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, एमआरपी, और यदि हमारा बेचने का प्राइस 95 रुपीज है, एसपी, तो मेरे पास सिर्फ 5 रुपए का गैप है। लेकिन यदि इस चश्मे का 100 रुपया प्राइस हो और मेरा बेचने का प्राइस 80 रुपया हो, तो मेरे पास 20 रुपए का प्राइस होगा। आपकी जानकारी के लिए, मोस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम गोवा समिट विल बी कम से कम 10% का डिफरेंस, एंड देर विल बी 30% मार्जिन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी, सो दैट इंक्लूडिंग योर लवली क्लिंजिंग थेरेपी किट, द ओलिव को। सो इससे फायदा क्या होने वाला है कि आपके पास ये चश्मा हमेशा 100 रुपए में बेचा जा सकता है, अनलेस अदरवाइज आप किसी पहचान वाले को कम में देना चाहते हैं। और जब आप उतने में देंगे, तो आपके पास पावर है ज्यादा अर्न करने का, आपके पास संख्या है उतना रुपया रखने का। उसके बाद आप उन लोगों को दे कैसे पाएंगे बिना बेचे? अट्रैक्ट कैसे करेंगे बिना सेल्जी हुए, बिना चेस किए? किस तरीके से सेल कर पाएंगे? उसके लिए व्यक्तित्व होनी चाहिए, उसके लिए नॉलेज, और नॉलेज को बताने का तरीका दोनों होना चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेशन विल नॉट वर्क। कितने लोग मेरे से सहमत हैं कि यदि पीयूष सर को 10 लोगों के सामने बिठाया जाए और उन वो सिर्फ 5 मिनट बात करें, 10 लोगों के सामने पीयूष सर सिर्फ 5 मिनट बात करें, तो 10 लोग क्लिनजिंग थेरेपी करेंगे? इसमें किसी को शक है? यस और नो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस नो टाइप करें। यदि पीयूष सर ने 10 मिनट कुछ एक पब्लिक के साथ बैठ के बात कर ली, तो करेंगे। आप भी यदि किसी से बात करें तो भी करेंगे, लेकिन शायद 10 के 10 नहीं करेंगे। ये सहमत हैं आप मेरे से? फिर से यस टाइप करें यदि सहमत हैं कि आप भी यदि बात करें तो करेंगे, लेकिन 10 के 10 नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप पीयूष सर कैसे हो जाएं, रेप्लिका उनके कैसे बन जाएं, कि आप भी जब बोलें तो 10 के 10 कर लें। और यदि ऐसा है और ऐसा हो जाएं, तो फिर आप सोचें कि आपके लिए बिजनेस कितना बड़ा होगा। आप किस तरीके से पेशेंट मैग्नेट या कस्टमर मैग्नेट बन जाएंगे, कि आप जब कुछ बोलें तो वो चीजें हों। प्लस आपके पास ऑलरेडी पावर है, आप एफिलिएट पार्टनर हैं, वो भी 8% के। और मैंने कमिट किया है लाइफ लॉन्ग 8% रहेंगे। एक्सक्लूड वो लोग जो 31 तक एक्टिव नहीं होते हैं। जो 31 तक एक्टिव रहेंगे उसके लिए भी लोअर किया हुआ है, 10,000 का पीओआर किया हुआ है, ताकि कोई हिलते डुलते भी वो एक्टिव हो जाए। और यदि उसके बाद भी एक्टिव नहीं है, तो फिर बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने टीम से भी संपर्क रखना है कि कोई एक्टिव नहीं है तो वो चूकेगा। लेकिन यदि एक्टिव है तो लाइफ लॉन्ग वो 8% पे है, तब आपके पास पावर है, डिफरेंस है प्रोडक्ट के प्राइस और सेल प्राइस में, एमआरपी और एसपी में। आपके पास वो क्षमता है और आप अपनी कैलिबर को इस्तेमाल कर पाएंगे। तब सिर्फ ये आपको पता करना पड़ेगा, गोवा से आने के बाद गोवा में कुछ चश्मे आपको मिलेंगे। फिजिकल चश्मा नहीं मिलेगा, कुछ चश्मा मिलेगा जिसको लगाने के बाद आपको बहुत दूर की दिखेगी, लगाने के बाद बहुत साफ साफ दिखेगा, और लगाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा वाला डोमेन आपके लिए फिट डोमेन है। यदि आपको B2B में जाना है तो किस तरीके से कौन सा वाला चश्मा लगाना चाहिए, आपको यदि सोसाइटीज में बात करनी है तो कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है तो कौन सा चश्मा लगाना चाहिए। तो हर जगह पे आप कैसे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब सारी चीजों को लेंगे। ये सारी ऑथोरिटी से आएगी। ऑथोरिटी हमेशा प्रूफ के साथ होती है। देयर समथिंग कॉल्ड POC। आप बहुत लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, और यदि कॉर्पोरेट लैंग्वेज में चीजों को पढ़ते सुनते होंगे तो POC से वाकिफ होंगे, इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं यदि कुछ बोल रहा हूं तो इसका प्रूफ क्या है? मैं यदि कह रहा हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं तो प्रूफ क्या है? मैं कह रहा हूं कि मैंने 25 लोगों को ठीक किया है, तो इसका प्रूफ क्या है?
मैं कह रहा हूं कि मैं 25 लोगों को हेल्थ के बारे में बताते रहता हूं हर दिन, इतने लोगों को हेल्प करते रहता हूं। प्रूफ क्या है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेरे तस्वीर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। कितने लोगों ने भूपिंदर सिंह के डीपीज देखे हैं जिसमें वो पीयूष सर के साथ खड़े हैं, उसमें वो किसी आचार्य मनीष के साथ खड़े हैं या किसी और के साथ खड़े हैं? अभी मैं थोड़ी देर पहले भूपिंदर सिंह का वो देख रहा था वीडियो, तो उसमें उनके पीछे एक सर्टिफिकेट लगी हुई है। वो सर्टिफिकेट उन्होंने क्यों लगाई है, इसके बारे में जरा आप सोचेंगे तो पीओसी की का कॉन्सेप्ट है ये, कि मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं हर दिन अपने डीपी में, किसी और चीज में, किसी और चीज में। और यही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास 65 दिन 65 डीपी का कॉन्सेप्ट हमने लिया, और वो अभी भी चल रहा है। 14 दिन और बचे हैं। सब लोग हैं मेरे साथ? यस टाइप कर दें, मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात की। गोवा में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां पे आपके साथ सेलिब्रिटीज होंगे। आप 2 दिन आप उन सेलिब्रिटीज के साथ होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, और वो सारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में कनेक्ट होगा। आपको जो शॉल दिया जाएगा उसका तस्वीर भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में ऐड होगा। पीयूष सर के साथ बिताए हुए समय भी आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में ऐड होगा। अरुण ऋषि के साहब साहब के साथ आपके जो तस्वीर होंगे वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाएगा। डॉक्टर सीमा भारद्वाज के साथ जो आपके बिताए हुए पल होंगे वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाएगा। आपका अवार्ड लेता हुआ चीज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी रणनीति आप समझेंगे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप डायरी में नोट करके समिट के दौरान, क्योंकि समिट भी 5-6 घंटे की हार्ड कोर समिट होगी, खास लोगों के लिए होगी। ये कोई रिकॉर्डिंग सुनने वाली चीज नहीं होगी। वहां पे प्रैक्टिकली उसमें घुसने वाली चीज होगी, अपनी तैयारी के साथ, कैलिबर के साथ। तो वो सारी चीज के लिए करना पड़ेगा। अब बेबी बर्थ की यदि बात की जाए तो 9 महीने का बेबी का बर्थ का पीरियड होता है। माता के में, पेट में, गर्भ में बच्चा जो है, भ्रूण जो है, 9 महीना रहने से बेबी के रूप में तैयार हो जाता है। राइट? 9 मंथ 36 वीक्स का एक एक पीरियड है। और ये 9 महीने का ही वक्त हम लेने की बात कर रहे हैं, अप्रैल से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक, बिकॉज 2025 में ही आपको अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट और सुपर प्रॉफिटेबल बना लेना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास सिर्फ 9 महीने का वक्त है। सब लोग अग्री हैं? टाइप 9 यदि अग्री हैं तो बेबी बर्थ वाला समय ही हमारे पास है। अप्रैल से स्टार्ट करिए, दिसंबर तक 9 महीने हैं। 2026 में प्रवेश करने के पहले आपको एकदम क्लियर हो जाना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कंसिस्टेंट भी है और सुपर प्रॉफिटेबल भी है। और इसीलिए इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यू एंड योर 3 AAPs, जिसका हमने 26 जनवरी को ये 65 दिन के जर्नी में शुरुआत किया था। आपकी बात की थी, आम आदमी पार्टी तो चली गई, आपकी बात हमने की थी एसोसिएट एफिलिएट पार्टनर। इसीलिए ये इक्वेशन मैंने आपके सामने रखा कि यू एंड योर 3 AAPs एट गोवा। सिर्फ आप नहीं, आपके 3 एसोसिएट एपी गोवा में आपके साथ होने चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से तैयार हैं। यू प्लस योर 3 प्रोस्पेक्टिव AAPs। अब यू को समझ लेते हैं पहले, फिर 3 प्रोस्पेक्टिव पे जाते हैं। यू का मतलब आप आगे फिजिकली, वो नहीं। यू का मतलब आप अपनी सर्टिफिकेशन के साथ, आप अपनी ऑथोरिटी के साथ, आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, आप अपनी उस समिट के में अचीव किए गए पूरे के पूरे रणनीति के साथ, ये हैं आप यू। अब दूसरे यू की बात करें, उसी यू की, तो आप अपने सर्टिफिकेशन के साथ का मतलब क्या? आप बोले ऑलरेडी मैं सर्टिफाइड हूं। यस, सर्टिफाइड हैं, लेकिन आपने बार बार सुना होगा कि सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां भी सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट चेंज हुआ, बिकॉज वहां पे एक सवाल पूछा गया। अभी कल भी मैं कोई मीटिंग में था, और कल भी यही सवाल पूछा गया कि जितने लोग ने थेरेपी कर ली वो अपने को क्लिंजिंग थेरेपिस्ट बताते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को भी थेरेपी प्रैक्टिशनर बताते हैं, तो क्या उसको डिफरेंस कैसे करेंगे? तो हमने एक ऑलरेडी सर्टिफिकेशन की बात आपसे जनवरी महीने में की थी, और बहुत लोगों का सर्टिफिकेशन पेंडिंग है। ध्यान देंगे कि कुछ नए जो एपीज आए हैं उनका सर्टिफिकेशन भी पेंडिंग है। और ये सारे सर्टिफिकेशन गोवा में मिलने वाले हैं, और सर्टिफिकेट का स्वरूप अलग होगा, वो A4 का होगा। और बड़ी बात है कि सर्टिफिकेट भी आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे दिया जाएगा। तो पहले तो यू विथ
रिकॉग्निशन, विथ दैट सर्टिफिकेशन, यू विथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप उस समिट से पूरा कुछ हासिल करेंगे और आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। इमेजिन कीजिए कि उन लोगों को जो वहां पहुंच रहे हैं, यदि ऐसा कुछ टूल मिले कि आपने अपना लास्ट थेरेपी कब किया था और आपका थेरेपी ड्यू कब है, ये यदि आपको बता दिया जाए रिमाइंडर के साथ, तो कैसा रहे? जस्ट टाइप यस नो यदि आपको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा दम है। इस तरीके की टूल हम आपको देने जा रहे हैं गोवा समिट में, उन सारे अचीवर्स को जो वहां पे ये जान पाएंगे कि मैंने थेरेपी की तो मेरा थेरेपी ड्यू कब है, मैंने कितने लोगों को थेरेपी करवाई अभी तक, उन सारे लोगों का एंट्री करके, मैंने सुनील को कराया, रमेश को कराया, दिनेश को कराया, अनिल, जिसको जिसको कराया, सीमा, रेखा, सबका नाम हमने डाला। वो कौन है ये भी डाला, ड्रॉप डाउन में ही डाल दिया कि भाई वो हमारे सिबलिंग हैं, हमारे पेरेंट हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सोसाइटी वाले हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, डाल दिया। और उनको कब कराया था, कैंप में कराया था, पर्सनली कराया था, उतना डाल दिया। अब उनका जब थेरेपी ड्यू होगा, उस समय यदि आपको मैसेज आ जाए, आपको रिमाइंडर आ जाए और आप उनको रिमाइंड करा पाए, तो बिजनेस कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर आपके पास 1,000 लोग ऐसे हैं जिसकी थेरेपी आपने कराई थी, और 1,000 लोग यदि आपके उस रिमाइंडर से कनेक्टेड हैं और आप खुद भी रिमाइंडर से कनेक्टेड हैं, तो कैसा हो? यदि कोई व्यक्ति यदि थेरेपी कर ले तो उसके साथ एक शील्ड दे दिया जाए कि वो सुरक्षित है, हार्ट अटैक वाली प्रोटेक्शन है, यदि वो उसके साथ शील्ड आ जाए, उसके आइकॉन में ही, उसके डीपी में ही, प्रोफाइल में ही, तो कितनी बड़ी बात होगी। और जब उसकी थेरेपी ड्यू है और उसने नहीं किया, तो वो जो शील्ड है वो अपने आप निकल जाए, तो कैसी बात होगी? ये सारा कुछ आपको गोवा में मिलेगा। इसीलिए मैं सिर्फ झांकी दे रहा हूं, मैं डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना है कि वहां पे घूमने कोई भी आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप घूमने जाएंगे तो इतने लोग आपके साथ नहीं होंगे, ऐसी समिट आपके साथ नहीं होगी। तो गोवा एक एक बहाना है, बहुत सारा चीज वहां पे है, वहां से आपको सिर्फ 9 महीने में कंसिस्टेंट एंड सुपर प्रॉफिटेबल बनाना है, वो बात है। तो एक बात तो तय है कि गोवा विल बी टर्निंग पॉइंट। कैसे? तो वहां पे आपको पावर मिलेगा, यू विथ पावर, पावर ऑफ रिकॉग्निशन, पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, पावर ऑफ स्ट्रैटेजी जो आपको मिलेगा वहां समिट में, हीलिंग सेंटर वाली पूरी की पूरी पावर आपके पास होगी। बिकॉज आप सिर्फ हीलिंग सेंटर ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ हीलिंग सेंटर में वहां तब्दील नहीं होंगे, बल्कि आप हीलिंग सेंटर बनाने वाले फ्रेंचाइज ड्राइवर बनेंगे, क्योंकि हर हीलिंग सेंटर बनने पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और वो हीलिंग सेंटर आपके बिजनेस से कनेक्ट होगा। तो ये सारी चीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वहां पे ही आप ले पाएंगे, इसीलिए वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसा मेरा कहना है। एंड अब आप कहें कि मुझे गोवा में होना चाहिए, अमरेश सर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको होना ही चाहिए, आपके टीम के साथ होना चाहिए। सो व्हाट ऑल यू विल गेट देयर, एक रन डाउन लेते हैं छोटा छोटा कि क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको थेरेपी प्रैक्टिशनर का वो नया वाला सर्टिफिकेट इस तरीके की कुछ वेशभूषा में स्वयं डॉक्टर पीयूष सक्सेना के हाथों से मिलेगा, जिसकी वीडियो क्लिप, रील और फोटो आपको दी जाएगी, आपके पास होगी। ये नहीं कि मेरा फोन पकड़ो भाई तुम भी जरा खींच लेना, मैं जाता हूं तो तुम एक मेरा फोटो खींच लेना, ऐसा नहीं। तो खींच मेरी फोटो वाला केस नहीं होगा, वहां पे प्रॉपर तरीके के रील, वीडियो और फोटो निकाले जाएंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से दिए जाएंगे। वहां पे जो सर्टिफिकेशन होंगे, जो सर्टिफिकेट वाले लोग हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेशन वहां दिए जाएंगे जो ऑथराइज्ड हैं, बिकॉज सारे एपी ऑथराइज्ड हैं, सारे एपी को वो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और फिर जैसा आपको बताया गया है वेबसाइट पे, पूरी की पूरी लिस्ट होगी सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर्स की, सर्टिफाइड क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर की पूरी लिस्ट होगी। वो सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा और वो नंबर डायल करके, स्कैन करके या साइट पे जाके चेक किया जा सकता है कि वो नंबर वैलिड है कि नहीं है। तो आप एक सर्टिफाइड क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप रजिस्टर्ड रहेंगे साइट पे, सब जगह पे। तो ये बहुत क्लियर है कि सर्टिफिकेशन का वैल्यू होगा। इसके अलावा
मैं आपके ब्रोशर के कुछ हिस्से दिखा रहा हूं। मीट द सेलिब्रिटीज की बात हुई थी, जहां पे आपके फोटो अप्स होंगे और आपकी ऑथोरिटी को बिल्ड करने में आपको मदद मिलेगा। साथ ही जैसा अमरेश सर अभी बता रहे थे और बहुत लोगों को पता है कि आपका जो 8,999 रुपीज है देने वाला, हमने क्या कहा था, आप विन करेंगे, अचीव करेंगे, अचीवर बनेंगे नहीं बनेंगे, आपका 1 लाख इधर 1 लाख इधर होगा या नहीं होगा, 2 लाख आरपी खुद का बनेगा कि नहीं बनेगा, आप टाइटन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको अभी साइड में रखिए। आप सिर्फ 8,999 वाला बुकिंग कर लीजिए, वो भी 1,999 देके, उसमें भी 1,000 आरपी लेके आप बुकिंग कर लीजिए, और बुकिंग करके आप वहां पे आ जाइए। यही बात हुई थी, करेक्ट? तो 8,999 जो आप देंगे वो आपको वापस दे दिया जाएगा, ये बात तय हुई थी, और ये ब्रोशर में भी हमने लिखा था क्लियर कट। फिर से वही ब्रोशर का हिस्सा दिखा रहा हूं जहां पे क्लियर लिखा हुआ था कि फुल रिफंड। और फुल रिफंड का मतलब हुआ कि हर एक पार्टिसिपेंट्स को 9,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर वहीं पे दे दिया जाएगा। तो वो जो 8,999 पे किया है वो उसको वापस मिल गया। क्लियर है? अब मैं इस गिफ्ट वाउचर को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये गिफ्ट वाउचर क्या है। हर पार्टिसिपेंट को, चाहे वो विनर है, अचीवर है, नहीं है, वो 8,999 दिया, दे के आया, उसको वो मिल गया। लेकिन विनर को क्या मिलेगा? जो अचीवर है उसको क्या मिलेगा? अचीवर कैसे होगा? 3 क्राइटेरिया था, 1 लाख इधर 1 लाख इधर आरपी। दूसरा क्राइटेरिया था 2 लाख आरपी मेरा खुद का। तीसरा क्राइटेरिया था कि मैं टाइटन। इन तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो आप विनर हैं, अचीवर हैं। राइट? तो अचीवर को क्या क्या मिलेगा? अचीवर को ये मिलेगा, 3 चीजें अचीवर को मिलेंगी। गोवा समिट अचीवर को गोवा समिट ही फ्री मिलेगा। दैट मीन्स उसको 8,999 नहीं देना है। उसने जो 1,999 दिया था वो भी वापस मिलेगा। उसका जो 1,000 आरपी मिल गया है वो भी वापस नहीं लिया जाएगा। है फायदा? 1,999 में जो बुकिंग किया है वो बुकिंग का पैसा उसको वापस मिलेगा। 1,000 आरपी मिला वो वापस नहीं लिया जाएगा, उससे छीना नहीं जाएगा। प्लस गोवा का ट्रिप उसका फ्री। ठीक है? प्लस उसको 20,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। किसको? अचीवर को। क्या क्या गिफ्ट मिलेगा? तो एक तो उसको गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा 9,000 रुपए का जो कमिटेड था। दूसरा क्या मिलेगा? तो उसको गुडी बैग मिलेगा वर्थ 5,000 रुपीज। तीसरा क्या मिलेगा? तो उसको एमएमपी का एक प्रोग्राम मिलेगा वर्थ 6,000 रुपीज। कितने लोगों ने आप में से मिलेनियर माइंडसेट का प्रोग्राम अटेंड किया है? क्योंकि 2024 में ये प्रोग्राम हुआ नहीं, 2023 का प्रोग्राम था। और जिन्होंने भी अटेंड किया वो ये तो जरूर मानते हैं कि उनकी जिंदगी बदली, उनका परिवार, उनका बिजनेस सब जगह पे बदला। राइट? बहुत बड़ा बदलाव आया। वही प्रोग्राम यदि दुगने इंटेंशन से उसकी उसकी सिलेबस में कुछ ऐसे अमृत और डाल दिए जाएं जिसमें इमोशनल टैपिंग से लेके बहुत सारी चीजों के अंश डाले जाएं, तो वो प्रोग्राम बन के पूरी तरीके से तैयार है। और वो प्रोग्राम का डेट हम तय करेंगे, गोवा समिट में डेट अनाउंस करेंगे। और उस प्रोग्राम का 2 डेज का वो फुल टाइम प्रोग्राम होगा, को हम लॉन्च करेंगे। और उस प्रोग्राम के डेट में अच्छा खासा आरपी होगा। आप जिसको भी बुलाएंगे उससे इनकम बहुत बड़ा होगा। लेकिन आपको, जो अचीवर्स हैं, सारे लोगों को गोवा में नहीं, अचीवर्स को उसका एक्सेस फ्री दिया जाएगा। वो भी वहीं पे टिकट दे दिया जाएगा। 6,000 रुपये का एसपी होगा उसका, 10,000 रुपया एमआरपी होगा, और उसमें 10,000 आरपी होगा। और वो आपको वहां पे अचीवर को फ्री मिलेगा। तो अचीवर को ये तीनों मिला दिया जाए, 9,000, 5,000, 6,000, तो टोटल 20,000 से भी ज्यादा वैल्यू वापस कर दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पे। समिट फ्री है, वो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर चीज विनर को मिलने वाला है। अब सवाल ये आता है कि भाई हम तो विनर बने नहीं, हम 8,999 दे के जाने की बात किया है और ऑलरेडी टिकट भी कटा लिया है, जाने का ट्रेन फ्लाइट जो भी है वो भी बुक कर लिया है। बहुत बढ़िया, कर लिया है। लेकिन आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि हो सकता है कि आप विनर इंस्टेंटली बन जाए। हो सकता है कि आपने विनिंग के बारे में सोचा भी नहीं होगा और आज विनर बन जाए। तो उसके लिए तैयार हैं क्या? गिव मी लिटिल बिग यस, और तब मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं। और वो ऐसी चीज होगी
जो आप उसको अचीव कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्यों मैं इतना पीछे पड़ा हूं, या अमरीश सर पीछे पड़े हैं, या सारे लोग इसी बात की बात कर रहे हैं कि आपको वहां होना ही चाहिए। वो इसलिए, और यहां तक कि मैं आपसे जो ले रहे हैं हम उसको वापस दे दें आपको, फिर भी आप वहां होने चाहिए। ये इसलिए, ये इसलिए कि आप कहीं पीछे नहीं छूट जाएं, बिकॉज इतना पक्का है कि जो गोवा में नहीं है वो नहीं है, क्योंकि वो पीछे, बहुत पीछे छूट जाएगा। वो वहां पे रहेगा लेकिन बहुत पीछे छूट जाएगा। वो एफिलिएट पार्टनर भी बना रहेगा लेकिन बहुत पीछे छूट जाएगा, बिकॉज उसके पास टूल्स नहीं होगी, ऑथोरिटी नहीं होगी, उसके पास अपडेशन नहीं होगा, और वो उस पर्टिकुलर फ्रंट पे जाके चीज़ें नहीं कर पाएगा जो चीज़ें करनी थी। और वो शायद ग्रोथ करता रहे, लेकिन 2025 में प्रॉफिटेबल और सुपर प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट बनने वाली जो बात है, वो अचीव कर पाएगा एकदम सहजता से, इसमें डाउट्स हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम तय करें कि आप वहां पे जरूर रहें। तो यहाँ पे अभी इस सेशन में कितने लोग हैं, मैं जरा पहले उसको चेक करूं। सेशन में 59 लोग हैं। ये 59 लोग जो सेशन में हैं, उसमें से जहां तक मेरी जानकारी है, सारे के सारे लोग एफिलिएट पार्टनर्स हैं। यस, हो सकता है कि कोई मतलब अदर देन अफिलिएट पार्टनर भी कोई गलती से किसी ने बुला लिया है, आ गए हैं। बट मुझे लगता है कि 60 के 60 या 59 के 59 सारे लोग अफिलिएट पार्टनर हैं। नाउ आप अफिलिएट पार्टनर हैं, तो मेरे इस फॉर्मूला को जरा आप ध्यान से देखें कि यू प्लस 3 एसोसिएट एपीज ऑफ योर्स, और यू भी कैसे, पूरी तैयारी के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ आप वहां पे हैं, तो ही आप उसका फायदा ले पाएंगे जिसकी बात हो रही है। हमने आपका सब कुछ रिटर्न देने की बात की है। तो यू प्लस 3 एफिलिएट पार्टनर्स, तो 3 एसोसिएट एपीज के लिए क्या तैयारी है? मैं तो आ गया। एसोसिएट एपी आ रहे हैं क्या? हैं क्या? हैं तो अपने घर में सोए हैं क्या? वो तैयार हैं कि आपके साथ करने के लिए? और इस पे हम जोर क्यों दे रहे हैं, 3 एसोसिएट एपी की ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उसके बाद जो चीजें आप करने वाले हैं, वो बिना यंत्र के काम नहीं होगा, बिना 3 एपीज के आप वो कर नहीं पाएंगे। तो पता चला कि आपने वो गन तो ले ली, पता चला कारतूस ही नहीं है। तो आपके पास कारतूस होने पड़ेंगे, और इसीलिए वो 3 एसोसिएट एपी मस्ट है। वो एसोसिएट एपी यदि कोई और नहीं है, तो आपका स्पाउस हो सकता है, आपका पति, आपकी पत्नी हो सकती है। वो एसोसिएट एपी कोई और नहीं है, तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई कनेक्ट हो सकता है। आपकी टीम में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एपी नहीं बनना चाहता, लेकिन वो हो सकता है, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, चीजें कर सकता है। तो वो आपको लेने की बात है। और वो 3 एपी जरूरी हैं, और वहां पे होने जरूरी हैं। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करने जा रहा हूं। कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, पता चला कि मैं तो कभी आ ही नहीं सकता था, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई और आप हो गए अचीवर। आप टाइटन नहीं है। आपने 1 लाख इधर 1 लाख इधर आरपी नहीं बनाया है। आपने 2 लाख सेल्फ आरपी नहीं बनाई है। लेकिन अगले 14 दिन में, जो मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, आप चुटकी बजा के वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। तैयार हैं क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं बताने जा रहा हूं, और उसके लिए तैयार हैं तो एक दो यस दे दीजिए मुझे, ताकि मैं काफी जोश खरोश से आपको बता सकूं कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे ले सकते हैं आप। इसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री लिमिटेड होगी, 14 दिन ही बचे हैं गिन के। तो 14 दिन में वाइल्ड कार्ड एंट्री आप कैसे ले सकते हैं? बिकॉज हम अंत अंत तक ये करना चाहते हैं कि आप अपने 3 एसोसिएट एपी के साथ आए। बहुत लोग ऑलरेडी टिकट कटा लिए हैं, लेकिन 3 एसोसिएट एपी नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से ला सकते हैं आप उनको भी। वाइल्ड कार्ड एंट्री में आप खुद अभी तक नहीं थे तो आप आ सकते हैं। और वो भी कैसे? तो विनर के रूप में। और जब आप अचीवर के रूप में आएंगे, तो आप इस क्राइटेरिया में आएंगे जिसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी विनर बन गए तो क्या है वाइल्ड कार्ड एंट्री? तो सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया में जो एक ही क्राइटेरिया सिंपल सा रखा है कि 3 MS पैक सिंगल पीओआर में लेना है बिटवीन टुडे टू 31 मार्च 2025। 14 दिन का पीरियड है। इस 14 दिन में 31 मार्च की मिडनाइट तक भी यदि आपने 3 MS पैक ले लिया, अपने पीओआर में लेके रख दिया, लागत कुछ भी नहीं है, लागत शून्य है।
क्योंकि हर आदमी के पास आज क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट देता है 1 महीने का, राइट। बिल आने के बाद आपको पेमेंट करने का टाइम देता है, करेक्ट है। तो 1 महीना तो इजिली है। तो आपको क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा करना है, हमारे ख्याल से कुछ कितना, 50,000 रुपए के नीचे ही कोई फिगर है, कितना फिगर है, 15,999 × 3, कोई फिगर टाइप कर देगा चैट बॉक्स में। इतना रुपया है सिर्फ आपको पीओआर में ये लेना है। अब ये क्यों लेना है, इसकी क्या जरूरत है कि अचानक लेके रखना है, लेके इसलिए रखना है कि आपके 3 एसोसिएट एपी होने चाहिए, आज नहीं तो 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद नहीं तो और कुछ दिन के बाद वो होने ही चाहिए। तो जो फिगर आया वो 50,000 से नीचे है। 50,000 से नीचे क्रेडिट कार्ड से पे करके, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन साइट पे ऑन है, पे करके आप जो है 3 MS पैक पीओआर में ले लिया। ऐड मनी करने की भी जरूरत नहीं है, पीओआर करने गए, जो रुपया आया उसको ऑप्ट की कार्ड से पे करेंगे, पे ऑनलाइन, पे निकल जाइए और आपका आ गया। अब 3 MS पैक तो ले लिया, उसका करेंगे क्या, तो मैं उसकी वैलिडिटी बताता हूं। वो वैलिड होगा 8% एपी के लिए आजीवन, टिल 30 अप्रैल। है बड़ी बात। 1 अप्रैल से ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन एक जिसने पीओआर में ले लिया 31 की रात तक, उसके लिए ये 30 अप्रैल तक वैलिड होगा कि आप जब किसी को रीसेल करेंगे तो 25,000 आरपी तो मिलेगा ही मिलेगा। वो व्यक्ति जिसको आप देंगे वो आपका एसोसिएट एपी बनेगा 8% पे पूरी लाइफ के लिए। है प्रॉपर मॉडल। दूसरा, कहीं 31 अप्रैल तक आपने ये नहीं किया है और फिर भी एक आपके पास बचा हुआ है, तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी 15,999 के फ्रेंचाइज लाइसेंस के तौर पे, क्योंकि 1 अप्रैल से वो फ्रेंचाइज लाइसेंस हो जाएगा 15,999। यदि आपको होम शॉपी लेना है तो भी 15,999 का फ्रेंचाइज लाइसेंस लेना पड़ेगा। मेगा लेना है, मिडी लेना है, मिनी लेना है, कोई भी फ्रेंचाइज फॉर्मेट लेना है तो पहले 15,999 का फ्रेंचाइज लाइसेंस लेना है। तो ये एक लाइसेंस आपके पास पहले से पड़ी हुई है, आपने किसी को कुछ दिया तो लाइसेंस वाला चीज ऑलरेडी है। तो कोई एक्सपायरी डेट है क्या इस एमएस पैक का, टाइप यस नो। इस एमएस पैक का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैलिड है अपने तौर पे, उतने ही रुपए में, प्लस वो 30 अप्रैल तक कैसे वैलिड है। अब आप बोलें कि ऐसा वाइल्ड कार्ड बनाया क्यों, क्या सोच के बनाया। ये सोच के बनाया कि मैं राजेश सिंह अकेले जा रहा था गोवा, मेरे अभी तक 3 एसोसिएट एपी नहीं हुए हैं, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल समझिए, मेरे अभी तक 3 एसोसिएट एपी नहीं हैं, लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है, रमेश, सुरेश और सीमा, ये 3 लोग हैं जो इंटरेस्ट हो सकते हैं और ये होने चाहिए मेरे साथ एसोसिएट एपी। तो मैंने क्या किया, मैंने वाइल्ड कार्ड में 3 का पीओआर किया, लेके रख दिया, क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया है, पैसा क्रेडिट कार्ड का पे करने के पहले मैं इसको रीसेल कर चुका होऊंगा, ये 3 लोग मेरे साथ हो चुके होंगे। और ये कब रीसेल होगा, तो ये 6 तारीख को रीसेल होगा, 7 तारीख के दोपहर के पहले रीसेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ सीमा, रमेश और महेश को गोवा ले जाने की बात की है, उनको बुलाने की बात की है, दैट्स ऑल। और मैं फ्री जा रहा हूं, मैं अचीवर हो गया। फ्री नहीं जा रहा हूं मैं, 20,000 रुपए का वो ले रहा हूं, 20,000 रुपए का नहीं ले रहा हूं मैं, 25,000 इंटू 3, 75,000 आरपी भी लेने वाला हूं, 7 तारीख को लेने वाला हूं। क्योंकि ये जो तीनों जा रहे हैं मेरे साथ, ये वहां पे 100% कन्वर्ट हो जाएंगे, वहीं के वहीं। और इसीलिए मैं इनको लेके जा रहा हूं। तो मैंने पीओआर किया, मैंने ये पूरा फॉर्मेट कर लिया, कुशन दिया है कि आके यदि और 1 वीक लग गया तो मैंने सोचा कि 10 अप्रैल करने के बजाय सीधे 30 अप्रैल कर देते हैं, ताकि आपके पास किसी तरीके का कोई प्रोसेस इशू ना रहे। तो ये है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए एक्शन प्लान पे बात करेंगे। और एक्शन प्लान के लिए हम चलते हैं अमरीश सर के पास। ओवर टू अमरीश सर। Great, sir. Thank you so much. And congratulations, everyone. कितने लोगों को ऑफर समझ में आ गया है? आ गया है तो यस लिखें, नहीं आया तो नो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस समय मिस कर जाते हैं। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप उस समय कहीं कुछ और आ गया था, फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था। चलिए, मनोहर लाल जी लिख रहे हैं कि उन्होंने नहीं समझा, नो लिखे हैं। शंकर लाल जी समझ गए, यस।
मानसी जी नो लिखी हैं, शंकर जी लिखे हैं यस, वाइल्ड कार्ड एंट्री क्लियर है, ग्रेट। ब्रीथ लाइफ स्टाइल को यस 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 यस, सुपर। नो की भी संख्या है। चलिए आई विल गो विद द नो। वाइल्ड कार्ड का मतलब यह है कि अभी आपको लग रहा था कि मैं विन करके नहीं आ पा रहा हूं, क्या करूं, मेरे पास तो प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट मैं ले सकता हूं, लेकिन लोग अभी तैयार नहीं है। ऐसे कितने लोगों के पास है, मेरे प्रोडक्ट तो 2 लाख रुपए लेके रखा हुआ है, लेकिन किसके नाम पे बिल काटूं? यह कंडीशन है। कुछ ये भी कंडीशन है कि मैं लेना तो चाह रहा हूं, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं अभी लेना चाह रहा हूं वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है। ऑप्शन क्या मिला है कि आप 3 एपी को ज्वाइन कराने के लिए 3 एमएस पैक खरीद लीजिए। अभी जब ही खरीद लिए तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, आप गोवा के लिए विनर हो गए। अब सवाल है कि मैं सर कोई प्रोडक्ट ले लूं और बिका नहीं, एक्सपायर हो गया, तो ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, नो एक्सपायरी डेट, पहला चीज। दूसरा चीज, यह आपने एडवांस में ले लिया, आगे चल के यह प्रोडक्ट जो भी यूज करेगा, अगर 30 तक ले लिया तो 8% के लिए ऑथराइज है, और आगे किसी भी फॉर्मेट में, मेगा, मिड, मिनी, कोई भी फॉर्मेट में अगर फ्रेंचाइजी लेगा तो उसको आप रीसेल कर सकते हो। तो आपको अभी ही 9,000 का फायदा हो गया। सोचिए, मेरे हिसाब से 45,000 रुपीज का अगर आप सामान लेते हैं तो एक मेगा एपी में भी कितने परसेंट मार्जिन मिलता है? कैन एनीबॉडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? एमएस पैक क्या है, रुपेश जी पूछ रहे हैं। रुपेश जी, एमएस पैक होता है जिसके द्वारा आप एपी बनते हो, जिसका कीमत है 15,999। परिमला मैम लिखती है 8%। अब आप सोच के देखिए, 3 पैक का 45 या 48,000 का 8% कितना होगा? तो अगर 50,000 का भी 8% ले तो दैट विल बी 4,000, और यहां आपको कितना मिल रहा है? 9,000। आपको 9,000 रिवार्ड पहले मिल गए, आज जब बेचेंगे तो 8% मिलेगा या नहीं? कितने लोगों को पता है? या बाकी वो 8% मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसे लिख सकते हैं, वह भी मिलेगा। उसके जो 25,000 आरपी है वो भी मिलेगा। और मजे की बात है, वह 3 लोग जो बोलते हैं यार सोच करके बताऊंगा, उनको बोलिए चलो सोचने का सबसे बढ़िया जगह गोवा है। कितने लोगों को लगता है सोचने का सबसे बढ़िया जगह गोवा होने वाला है? क्योंकि वहां वे मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं हमारे टॉप अचीवर से, मिलने वाले हैं मैनेजमेंट से, मिलने वाले हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से, मिलने वाले हैं आप सभी ग्रेट लीडर से, जिन लोगों ने 2 साल से इस कंपनी को एक जगह पे लाया है जहां से कंपनी का रिकॉग्निशन शुरू हुआ है। और इसीलिए नाम लिखा है एफिलिएट पार्टनर, वी ऑल आर पार्टनर इन दिस टीम। तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यू आर गोइंग टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, कि सर मेरे तो 3 लोग तैयार हैं। जैसे विनोद जोठे जी से बात हुआ, वो बोले सर आने के पहले मैं 5 लोगों को तो जरूर तैयार कर लूंगा, 5 लोगों के एपी बना के आऊंगा। अब उनके लिए कितना आसान हो गया, ही कैन परचेज 3 एपी इन 3 एमएस पैक इन एपी एंड ही इज क्वालिफाइड फॉर दैट गोवा ट्रिप। तो कितने लोग इसको अवेल करने वाले हैं? राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। शंकर लाल गहलोत सर, ओके। एनीबडी एल्स? एक नाम मैं बता सकता हूं, समंदर सिंह जी, ग्रेट। एनीबडी एल्स? चिन्मय दास जी के 7-8 लोग लाइन पे हैं और ये ऑर्डर करने वाले हैं, तो 3 एपी लेकर के वे भी है। यस, चिन्मय जी 3। और कौन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं? बहुत सारे जो नए एपी हैं उनको पता है, अब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, तो नए एपी भी इसके बारे में सोच सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरी आप हैंडल भी कर सकते हैं, सेशन के बाद मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने
पहुंचने वाले। बाकी लोग जो एक साइड तो 1 लाख हो रखा है सर, एक साइड तो 70,000 हो रखा है, तो 30,000 के लिए 15 दिन आपके पास है, यू कैन क्रिएट दैट। या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर 1 या 2 एपी भी उधर मार दिए तो 25-30,000 रुपए ऐसे भी हो जाएगा, आपको अकेले नहीं, आपको उस पूरे टीम के साथ। तो दैट ऑल्सो अपॉर्चुनिटी यू हैव। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? दूसरा चीज एक चल रहा है कि हम एपी तो हैं साहब इसमें बने हुए, लेकिन पिछले 6 महीने से हमने कोई परचेजिंग नहीं किया है। तो अगर 8% पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक प्योर आपको करना है 31 मार्च तक। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। बाद में मत बोलिए कि सर हमें यह सुविधा जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो आप सभी अपने अपने क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। यस, दीपक जी का एक क्वेश्चन है सर। दीपक जी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑन दिस सॉल्यूशन। तब तक विनोद सर का कॉल लेते हैं। यस विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सभी अचीवर्स को एडवांस में बधाई। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, समझने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और बहुत अच्छा लगा हमारे एफिलिएट पार्टनर्स को, या जो अभी भी असमर्थ हैं उनके लिए आपने इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी प्लान प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑन होती है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो भी बात यहाँ पर रखी जाती है, जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसका एक कोई पीडीएफ जरूर बना लिया जाए रिटर्न में, और वो हमें दे दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे कि जो तुरंत, कितने लोग जाने को तैयार हैं, तुरंत रेज हैंड नहीं कर पाते, उनको बाद में समझ में आता है, या बाद में आपस में बड़ी, हमारे बहुत सारे हैं जो आपस में समझ के एक दूसरे से तैयार होते हैं। या फिर कई चीजें हैं कि वो वॉशरूम में जाने के बाद या फिर खाना खा के सोने के टाइम पर याद आता है, अच्छा अच्छा हाँ ये अच्छा, ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे कहा था। और वाकई अब तक का जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ही बहुत ही सराहनीय हैं, और जितना प्रयास किया जा रहा है वेल्दी लाइफ और उसके मैनेजमेंट की तरफ से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक से बढ़ के एक है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। बस निवेदन यही है कि उसका एक पीडीएफ हमें जरूर प्रोवाइड कर दिया जाए। राइट। पिछले संडे को भी जो सेशन था उसका भी पीडीएफ चाहिए, और आगे भी अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो उसका एक पीडीएफ जरूर, 2 3 4 स्लाइड, आजकल तो एआई भी काम कर रहा है, वो जरूर प्रोवाइड कर दिया जाए। मेल के द्वारा कर दिया जाए, सेशन में कर दिया जाए, सिस्टम में कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। यस दीपक जी। नमस्कार सर, और सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही बढ़िया ऑफर सर ने दिया, और खुशी है कि बहुत सारे लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि जैसे ऑल का ऑल का हम वेट कर रहे हैं और वेट करने के लिए रेडी भी है, तो अगर एडवांस ऑर्डर का अगर परमिशन दिया जाए तो हम 1 लाख रुपए का ऑर्डर डालने के लिए रेडी है। तो एडवांटेज ये है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, एडवांस ऑर्डर मिल जाएगा, हमें 1 महीने के बाद भी डिलीवरी दे तो भी चलेगा। अचीवमेंट, अचीवर के रूप में जाने का अलग ही मजा रहता बहुत बढ़िया सजेशन है एंड आई थिंक वी शुड टेक दैट एंड मैं इसको कल के कल है। इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। थैंक यू सर। और एक और है कि आज मैंने एक 8 साल की बच्ची का लिवर क्लीनिंग किया आर्मी एरिया में जाकर, ओके। और पूरा स्टोन निकल गया उसका। उसके पेरेंट इतने खुश थे कि मेरे को मिठाई उठा और बहुत कुछ लेके गिफ्ट दिए, और स्टोन आंखों के सामने से निकलते हुए आज मैंने पहली बार देखा। जनरली लोग जो है छुप छुप के रखते थे और बाद में फोटो भेजते थे, तो पूरा बच्चे का अमेजिंग, निकल गया। मैंने अपने स्टेटस में भी डाला और उन अमेजिंग लोग भी बड़ी शेयरिंग। खुश। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपक सर, डॉक्टर दीपक के लिए सब लोग ताली बजाएं। ये तो और बहुत ही सर ये टी शर्ट जबरदस्त। मैंने क्लीनिंग कैंप के लिए बनाया है, आपने जिसमें कुछ लिखा हुआ है पुश योर आपने कुछ सेल्फ टू लिवर टेस्टिमोनी बनाई क्लींजिंग। क्या उनकी? दीपक सर, आपने यस कुछ सर। टेस्टिमोनी बनाई उनकी? अभी सर मैंने फोटो सारे ले लिए हैं, वीडियो ओके। बनाऊंगा, उनके पेरेंट्स से बनवाऊंगा। वो छोटी बच्ची उतना बात नहीं करती है। ओके।
तो कोशिश बच्चे का करूंगा तो नहीं, बच्चे को पेरेंट्स साथ का ही रखकर। कि आई मीन दिस इज टाइप ऑफ थिंग, यदि इफ दे डू नॉट हैव मच ऑफ द ऑब्जेक्शन, बिकॉज ऐसे जो टेस्टिमोनीज होंगे वो ऐसे 5 यदि आपने रखे हैं तो दैट विल बिल्ड द ऑथोरिटी लाइक एनीथिंग, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू सी दिस। ऐसा होता है हमेशा। बहुत ही बढ़िया, आप टी शर्ट दिखा रहे थे। अब मैं टी शर्ट दिखा रहा था सर, कैंप के लिए मैंने स्पेशल टी शर्ट बनाया है, पुश बहुत ही योर सेल्फ डू लिवर क्लींजिंग। और ये देख के लोग पूछते हैं, और मुझको 2-4 क्लाइंट तो टी शर्ट देख कर ही मिल जाते हैं। और इसके पीछे वेल्दी लाइफ कैंप लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी चाहे वो सेम पर्सन से ही मिल जाता है, जहाँ से होली टी शर्ट मिलता है, आप वहां से बनवा सकते थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू सर। ये समंदर जी, वेलकम। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। यस सर। सर, आज हमारे साथ में सूरत से सर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजू त्रिवेदी जी, और बहुत ही एक्टिव है सर। वो भी कम से कम 4 से 5 का टारगेट लिया सर, साथ में लाने का, एपी बनाने का। तो थोड़ा उनको अनम्यूट किया जाए सर। जरूर जरूर, राजू त्रिवेदी जी वाकई एक्टिव हैं। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन टुडे सेशन। आज ही उन्होंने एपी का परचेज किया सर। क्या बात है। राजू सर, आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, और आपका इंट्रोडक्शन भी हम लोग को बढ़िया लगेगा, हम लोग जान पाएंगे एक दूसरे को। अनम्यूट है सर। जी। यस राजू जी। एक एक मिनट। हेलो, नमस्कार। यस सर, नमस्कार नमस्कार, वेलकम। मुझे थोड़ी जानकारी भी चाहिए थी, और अभी का जब मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया है उसको मुझे बहुत खुशी भी हुई है। जी जी। और अ, और भी थोड़ा मुझे एक्चुअली ज़्यादा उन्होंने जानकारी नहीं दी। मैंने उनके ट्रस्ट पे ही ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उनकी दोस्ती हमारी बहुत गहरी है। पर उन्होंने बताया कि आज आपके द्वारा कुछ जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी, तो मैं जो सर उनको भी देखना चाहता, राजेश जी को मिलना चाहता था, वो भी आज आमने सामने मिलना हो गया उनके साथ भी, राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी। ऐसे कि जिससे और भी साथ में एपी लेके आए। वंडरफुल। तो आपका एपी का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आने वाले 2 दिनों में, मोस्टली कल ही हो जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे हो जाएगा। और उसके बाद आपको सारे प्रोसेस धीरे धीरे एसोसिएट एपी वाले इस वीक के अंदर मिल जाएंगे। आपका लर्निंग पोर्टल एक्सेस वगैरह सब कल मिल जाएगा। और आपका भी जो सर्टिफिकेशन है वो बराबर। गोवा में होगा। आप गोवा की तैयारी करें और वाइल्ड कार्ड हाँ। एंट्री का फायदा उठाएं। और इसके लिए एकदम क्लियर हो जाएं कि आने वाला 9 महीना एकदम लाइफ चेंजिंग होगा, बिकॉज आप वहाँ पे अपनी ऑथोरिटी बिल्ड कर पाएंगे। और आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, ऑलरेडी आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस को कई गुना हम बढ़ा पाएंगे और अपनी ऑथोरिटी और को ये जो राज्य परचेस में करने बाहर का, तक तो फैला पाएंगे। जी। ये आपने जो 3 बताए विनर तरीके जो आपने बताया, जो उसमें क्या वो एक बार बता सकते हैं कि जो 3 परचेस कर लेंगे उसमें विनर वाला जो आपने पहले स्लाइड बताए थे। तो आपका कल जो है आपका एफिलिएट पार्टनर वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। नॉर्मल ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, कुछ घंटों का काम रहता है, एक दिन लगता है। हाँ। कल ही शाम तक हो हाँ। जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा। तो ये ये- जो हो जाएगा तब बराबर। आपका खुद का एपी लाइसेंस है। ओके। अब आप वहां ओके। पे पीओआर कर सकते हैं। तो यदि आपने 3 पीओआर, 3 प्रोडक्ट वाली पीओआर कर दी, तो आपकी वाइल्ड हाँ। कार्ड एंट्री हो गई, मतलब गोवा फ्री हो गया। गोवा में 20,000 के गिफ्ट हो गए। और आपके जो 3 जाएंगे वो फिर आपके साथ पूरा बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। ये बहुत बहुत बात हुई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, सूरत का क्लिनिक थेरेपी का पूरा खाली पड़ा है सर। यस क्या यस। बात है, बहुत बढ़िया। यस। मेरा खुद का एक क्लिनिक है। ओके। मैं एक्यूपेंचर और मर्मत थेरेपी वगैरह करता हूँ। ओके। और मैंने काफ़ी आगे काफ़ी लोगों के मैंने लीवर क्लिनजिंग वगैरह कराया था, क्योंकि डॉक्टर सक्सेना साहब को तो मैं बहुत सालों से सुनता आया हूँ। ओके। तो उनको बहुत सालों से सुनता आया हूँ, तो उनकी तरफ से मैंने 2-3 मेरे पेशेंट को भी लीवर क्लिनजिंग वगैरह किया था, तो उनको बहुत फायदा हुआ था। वो आज की तारीख में भी वो याद कर रहे हैं कि जो आपने प्रोसेस कराया था बहुत बढ़िया था। और आप बीएमएस हैं, राइट? नहीं, मैं नेचुरोपैथ नेचुरोपैथ। आयुर्वेदिक। हाँ। ओके, वंडरफुल। तो आप एक और चीज़ विजन मैं आपको दे रहा हूँ। आप 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब वहाँ मिलेंगे हमारे साथ गोवा में, तो आप इस विजन को खाली ध्यान रखिएगा कि आप एक फ्रेंचाइज बनने की बात कीजिए, जिसे हम कहते हैं वेल्दी लाइफ हीलिंग सेंटर।
और आप पाइल्स जैसी चीज के लिए भी बराबर पूरे के पूरे सूरत में एक सेंटर बन जाएं। केवल सूरत नहीं, पूरे बड़ौदा से लेके अहमदाबाद तक लोग पुल होंगे, इसकी गारंटी है। आप पाइल्स किसी भी स्टेज में हो उसको ठीक कर पाएंगे, ऐसा कुछ चीज़ में हमको बताएंगे, हम आपको बताएंगे और उसकी सुविधा देंगे आपके क्लिनिक पे। तो आपका क्लिनिक बन जाएगा एक सेंटर। प्लस आपके क्लिनिक में सारे हीलिंग थेरेपीज होंगे। आपका सूरत में पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आईटी सिटी बन चुका है वो, अच्छा खासा साइज में। डायमंड सिटी तो है ही है, पैसे की कमी है नहीं, लोग बहुत ज्यादा हैं और प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। यदि सूरत के हॉस्पिटल्स की बात करें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड डॉक्टर्स हैं, तो काफी ज्यादा इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। और फर्टाइल मार्केट है जहां पे बराबर हमें उन डॉक्टरों की तरह पैसे नहीं कमाने, हमें आरोग्य फैलाना है और फैला के दूसरों को सही हेल्प बात। बना के पैसे कमाने हैं। तो यदि ऐसा करना है बराबर तो हर महीना आपके लिए मिलियंस में हो सकता है। शुरुआत हम अप्रैल से करेंगे, 9 महीने का पीरियड लीजिए, फिर दिसंबर में हम बात करेंगे कि कहाँ तक पहुंचे, लेकिन शुरुआत बस होगी गोवा से। यस। बराबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड थैंक यू। इवनिंग। तो सर बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ गोवा के लिए। और टीम से लोग भी आ रहे हैं तो और 15 दिन में आवाज कम आ रही है आपकी भूपेंद्र जी। जी गुड मॉर्निंग सर, अभी आवाज आ रही है? थोड़ा बेहतर हुआ है। जी अभी और कुछ क्लियर हो? आपका वो हेडफोन की वजह से शायद वो डिफिकल्ट हो रही है। तो थोड़ा मैं लाउडली बोले तो अभी चार्जिंग, तो थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ टूट के आ रही है, तो मेरे हिसाब से वो चार्जिंग कम होगा या ऐसा कुछ होगा। नहीं चार्जिंग तो नहीं है तो डायरेक्ट, बट ठीक है कभी अगर कुछ इशू आ रहा है तो कोई जैसे बात भी ये कंटिन्यू करें, ठीक आ रहा है। यस यस, नहीं। गो मैं अहेड। तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ सर गोवा के लिए, और जो हमारी फर्दर प्लानिंग्स हैं, जो हम लोग और जो टीम सेंटर को ओपन कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम एक उस तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट करियर की बात करते हैं या एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ को बढ़ रहे हैं उन चीज़ों को लेके। और अभी भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो है, कि मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत चल रही है, लगातार मैं उनके टच में हूँ, वो मेरे टच में हैं, उसकी बातचीत कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे और लोगों को ऐड कर सकूँ। जैसे 10 12 15 लोग अगर मैं वहाँ पे हमारे सेक्शन में ऐड कर सकूँ, तो उसके लिए मेरी कोशिश जारी है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर। और ठीक है अचीव तो किया है, लेकिन जो अभी 9 मंथ वाला जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि इस 9 महीने में हम लोग बहुत तेजी से और बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है मेरा मार्केटिंग का, वो मुझे नजर आ रहा है। और जो आपने बोला कि ऐसा चश्मा, वो ऐसा चश्मा मेरी आंखों में तो लग चुका है, मैं वो फ्यूचर का क्लियर विजन देख पा रहा हूँ। थैंक यू और सर। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल साथ में इसको और तेजी से करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेशनल्स, पीएमएस या इस तरह के लोग जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं मेरी सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और उनमें से कन्वर्जन भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, चिन्मय दास जी, वेलकम। सर जी, मेरा दो जो जो नया एपी है वो है, मैं थोड़ा ये चाहता है कि आप उनको थोड़ा कुछ सवाल पूछ लीजिए। एक है सर विश्वजीत बराड़, और एक है हिरणमय दास सर, उनको अच्छा, थोड़ा। विश्वजीत बराड़ हाँ जी, आप ही। हाँ, वो जाजपुर का एपी, और एक है हिरणमय दास, वो ये जो भुवनेश्वर का एपी। ओके ओके, तो विश्वजीत जी से आज हमारी बात हुई थी। विश्वजीत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। भाई এটা কেমনে হউ নাই? हाय सर, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड सर, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे वो जाजपुर के लिए एपी के लिए अप्लाई करना था सर। लीव जी, और आप गोवा आ रहे हैं ना? हाँ सर, सर बिल्कुल 100%। ग्रेट। तो वो जोधपुर के लिए जो एपी के लिए अप्लाई करना था, वो अभी आज ही, कल तक चिन्मय जी बुक कर देंगे और वो अप्लाई कर ही लीजिए। जी 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। और मैं एक चीज और मैं ऐड करना वही चाहूँगा। बात कर लूंगा चिन्मय सर से और एक बार। और सर ये गोवा के लिए भी आपने आज सुबह जो मुझे बोला था, तो सर मैं बात कर लिया था, तो सर बोले थे कि वो भी
क्लेरिफाई कर देंगे उस चीज के लिए। बहुत बढ़िया सर। सर एक मेरा सजेशन और है सर, मैं एक तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सर। हिरणमय जी दास सर। जी और सर। सर मैं बात कर रहा था सर भूपेंद्र से। मैं एक चीज के लिए सजेशन चाह रहा था, सब लोग यहाँ पे हैं भी, हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे। हेलो जी सर। तो इसमें मैं ये चाह रहा था सर कि हम लोग जो है मैं जैसे सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे लीड्स आते हैं जो कि मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप के थ्रू अगर मैं वो लीड्स जो हैं वो हमारे जो वहाँ के जो एक्टिव एपीज हैं अगर मैं उनको दे पाऊँ उसमें उनका भी मुनाफा भाई रहे जानी पर और नहीं। उनका भी मुनाफा रहे, तो ऐसा कुछ अगर प्लान किया जाए तो इसमें मैं उनको मदद कर सकता हूँ। सर इसको अलग सेशन से बात करेंगे। अभी आपकी बातें बहुत ही गूढ़ है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग इसको बाद में बात करेंगे सर। भूपेंद्र नहीं सर चल रही। सुनाई ही नहीं दे रहा, स्पष्टता नहीं है। सर सर यस हिरणमय दास जी वेलकम। सर नमस्ते जी, प्रणाम। नमस्कार सर हम भुवनेश्वर के लिए सर प्रिपेयर है। यस यस सर, भुवनेश्वर के लिए प्रिपेयर हैं हम। सर जो गोवा का सर प्रोग्राम चल रहा है, हम पूरा खुशी है सर। मीटिंग पहले से सब सुन चुका है और आपका प्रोग्राम के लिए वेलकम सर। हम रेडी है सर। में जो सर सर 200 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं, चिन्मय दास जी उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? जी सर। हाँ जी सर। सर। कटक में भुवनेश्वर में कर रहे हैं? जी सर। कटक में कटक में कर रहे हैं। चलिए सर। नहीं नहीं सर सर बहुत सर बहुत ही एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये इन्होंने बोला है कि मैं गोवा के लिए इंटरेस्टेड है और चिन्मय सर हमको बोल दिया है हम गोवा जाने के लिए, आपका जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ वहाँ जाने के लिए हम तैयार है। और सर और एक अच्छी बात है सर, इनका बेटा जो आईएससी पढ़ रहे हैं उनको हम हमारा डिप्लोमा में भर्ती करने के लिए सर उनको भी लिंक दिया था। वही जो लिंक वो जानने के बाद आपका साथ वहाँ बात करेंगे सर। ओके जी ओके सर। सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर मच। सर तो और भी जो हमारे न्यू एपी हैं वे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो हम एक दूसरे को जान लें। बाकी तो अपना मिलना गोवा में तय है ही। यस, तो यह अब 9 बज चुका है। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो हम लोग बात कर सकते हैं इस पे, अदरवाइज हम लोग अब उस मिशन पे लग जाएं जिसके लिए इस सेशन को रखें। हमारे बीच में संतोष पांडे सर है वाराणसी से। सर संतोष सर, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार सर। यस सर, नमस्कार। एक्चुअली में सर मेरी गोवा में तैयारी चल रही है। 2 दिन के बाद मेरा एक प्रोग्राम है राष्ट्रपति भवन में, क्या और बात शायद है। वहां पे मैं प्रेजेंट करूं क्लेंजिंग थेरेपी। तो उसी का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, इसलिए सारे काम स्टॉप चल रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। तो कांग्रेचुलेशंस एक एंड सब जोरदार लोगों को तालियां मेरा बनती है इसके लिए कि हम लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रहे हैं। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। यस सर। तो सर यही प्रोग्राम चल रहा है, चूंकि मेरे यहाँ तो आवासीय अभी मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो मेरे पास अभी आज भी पेशेंट है, कल भी पेशेंट है, इधर रेगुलर पेशेंट है, और बस यहाँ से खाली होऊंगा सीधे दिल्ली। दिल्ली में चूंकि 2 दिन का कार्यक्रम है और वहीं पे राष्ट्रपति भवन में ही हम लोगों को रुकना भी है। मेरे साथ मतलब नेचुरल थेरेपिस्ट में केवल अकेला मैं हूँ, पूरी टीम में लगभग अलग अलग राज्यों से सारे लोग प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे, जिसमें अकेला चिकित्सक होऊंगा जो मैं वहां पे इस बार क्लींजिंग थेरेपी प्रेजेंट करूंगा। अमेजिंग। बात है सर, जबरदस्त। तो आप वहां जाने के पहले पूरा डॉक्यूमेंट से इक्विप्ड हो जाइएगा, जो हम लोग का प्रोसेस अभी तक मिनिस्ट्री लेवल पे पहुंचाया हुआ है जी। तो उससे क्या होगा कि वहां जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो अपना जो अभियान है उसको बूस्टअप मिलेगा। और जी। यह मैं उपलब्ध करा दूंगा डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के साथ कोऑर्डिनेट करके और डॉक्टर सर से कोऑर्डिनेट करके, ठीक। क्योंकि वहाँ महामहिम को भी पता चले कि यह प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट बन सकती है। जी।
वैसे पीयूष सर ने मुझे पहले की ही कुछ किताबें दे रखी हुई हैं, किताब में कुछ पिछले वाले में जो नई बुक आई है उसमें लगा हुआ है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात होगी तो मैं उनको वो बुक जरूर प्रेजेंट करूंगा, बहुत बढ़िया सर। क्लींजिंग थेरेपी वाली। और ज्यादा से ज्यादा फोटो और वीडियो। बिल्कुल सर, लगा हुई सब याद में। ना आप कंजूसी कर जाते हैं वहां। दूसरे लोग वीडियो तो जो नहीं काम करते उनका वीडियो आगे रहता है, काम करने वाला का वीडियो ही नहीं रहता। तो आप अपना वीडियो जरूर निकालें। बिल्कुल थैंक सर, यू सर। प्रयास होगा। लेकिन उसके ओके सर, बावजूद थैंक यू। भी आप गोवा आने के लिए जरूर टारगेट रखें कि दिल्ली से प्रोग्राम के बाद आप गोवा जरूर पहुंचे, अगर डेट क्लैश नहीं कर रहा हो। ठीक है सर, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। जी ओके यस सर, बलराम। थैंक नमस्ते सर जी। राष्ट्रपति महोदया तो हमारी मेरे जिले के ही हैं, तो वहां पे आप ये कर देंगे तो और भी बहुत बेहतर हो जाएगा, यही कहना था सर। वो मेरे जिले के ही हैं सर। ओके। क्या बात हाँ, तो आप वहीं पे खाली किताब दे दीजिएगा, हम उनके घर में कर देंगे, बहुत अच्छा। पहुंचा देंगे। मेरे हैं पे दुलुम बाबू हैं वहां पे, वो जाके पहुंच के कर देंगे। दुलुम बाबू, सूर्य बाबू वगैरह सब कुछ हमारा एपी हैं। तो आप जी कीजिएगा वहीं पे प्रयास कीजिएगा, हम लोग इधर से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास होगा सर। जी 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 जी, ये सुरेश सर। थैंक यू। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी साथियों को। बहुत ही बेहतरीन आज का सर की तरफ से ऑफर दिया गया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का। कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री सर ने आज अनाउंस की, और हमारे बहुत से साथी मैं समझता हूँ एक्साइटेड हुए होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि हमारा प्रयास रेगुलर रहता है कि मैक्सिमम साथी वहाँ पे आए, गोवा अचीवमेंट करके आए तो सबसे बेहतर है। अन्यथा वैसे भी आ सकते हैं, सर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन वहां आने के बाद आपकी अथॉरिटी बनेगी बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे सर ने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं खासकर डॉक्टर संतोष पांडे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और यस डॉक्टर अंकुर त्रिवेदी सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके बाद राजेश सर का, और फिर उसके बाद मैं भूपेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर जी। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले साल 1 साल में मैंने कम से कम 10 लाख की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से ही अचीव करी है, केवल इस वेल्दी लाइफ से। क्या बात है सर। तो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबकी तरफ से आपको। क्योंकि मैंने कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन त्रिवेदी जी। ये सर आप वापस अनम्यूट कर लें। जी जी नमस्कार सर। हाँ 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 अंकुर सर। ये है यहाँ पर चाची सबकी इच्छा होना आपकी ना करानी चाहिए चाची, बीमार आदमी के साथ। अंकुर सर, आपके एपी में पिछले 6 महीने में कोई परचेज नहीं हुए हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक एपी के थ्रू भी परचेज करके उसको एक्टिवेट कर लें। मेरठ पास में है ना। सर मैं कुछ सामान खरीदती है ना, मैं तो डायरेक्टली भेज देता हूँ सबके पास। वही तो बोल रहा हूँ कि एक 10,000 का सामान कम से कम अपने पास मंगा लें कि पीओआर एक हो जाए, ताकि वह आगे भी 8% के लिए एप्लीकेबल रहे। वही देखता रहता है, वही देखता है। सर वो जो 10,000 का सामान होगा वो मेरा बॉन्ड हो जाएगा सर जी, अच्छा क्योंकि यहाँ जो है वैली लाइफ तो डायरेक्टली सामान भेज देती है, मुझे सबसे बड़ा फायदा है ये। आपके पास ही आता जाने। सर मैं समझा दूंगा उनको, मैं समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। वो आप समझ लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करके आप उन सामानों को रीरूट करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो एफिलिएट पार्टनर अकाउंट है उसको एक्टिव करना जरूरी है। उसके लिए अब 13 दिन बचे हैं, वो भूपेंद्र सर आपको समझा देंगे। वो मैं गाइड कर दूंगा। चलिए यस मनोज झा सर, आपका माइक अनम्यूट था, आप अनम्यूट।
मनोज जी आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है। जी मेरा नेटवर्क काफी वीक है आज का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड जोश। और हम लोग इसी जोश के साथ मिलते हैं गोवा में, बहुत नई चीज़ों के साथ और अपने रोल मॉडल्स के साथ। वहाँ हम लोग के साथ रहने वाले हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर, अरुण ऋषि भारतीय सर और आप सभी। थैंक यू सो मच, ग्रेट डे हेड, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.